अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर वाफ़ियत होंगे। बच्चे आज हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ को स्टार्ट करना है, जिसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है ना, सेल्स एंड टिश्यूज़, ये पूरे का पूरा चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा सेल्स पर है और दूसरा हिस्सा टिश्यूज़ पर है। तो हम पहले सेल्स देखेंगे, ठीक है ना। सेल्स का हिस्सा पहले पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सेल क्या होता है। बच्चे, जिस तरह से एक बात मैं किया करता हूँ आप लोगों को अक्सर, कि जिस तरह से एक मकान ईंटों से जुड़ के बनता है ना, सेम एज़ इट इज़ एक जानदार जो है वो सेल्स से मिलके बनता है। अब जानदारों में सारे के सारे जानदार जितने भी हैं वो सेल से ही मिलके बनते हैं, ये ऑब्वियस बात है। अच्छा, अब बात जो है सोचने की ये है कि क्या जानदार एक ही जितने सेल से मिलके बनते हैं? क्या जानदारों में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उनका साइज़, उनकी शेप, उनका फंक्शन सेम होता है? तो इसका जवाब ये है बच्चे कि जितने भी आपके पास जानदार हैं, हर जानदार दूसरे जानदार की निस्बत नंबर ऑफ़ सेल डिफरेंट रखता है। हर जानदार दूसरे जानदार की निस्बत शेप ऑफ सेल, साइज़ ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल डिफरेंट रखता है, ठीक है ना। आपकी बुक एक एग्जांपल देती है कि जैसे तितली के पर होते हैं, तो तितली के पर एक जो लेयर होती है ना, उसके पर पे वो सारी सेल्स की लेयर होती है, यानी कि पर भी जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यही मैं आपको सेल की बेसिक डेफिनेशन भी बताता चलूँ कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन सेल का, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। इसके बाद ना हम बाकायदा इंट्रोडक्शन में चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वो आपको एक टेबल में ये बात बता रहा है कि तमाम के तमाम जानदार एक ही जितने सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते। कुछ जानदार में सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, कुछ जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब ज़्यादा वालों में भी कोई हो सकता है 3 बिलियन सेल्स रख रहे हों, हो सकता है किसी के पास 300 सेल्स हों, हो सकता है किसी के पास आपके पास 1000 सेल्स हों। तो इस तरह नंबर ऑफ़ सेल वेरी करता है। आगे एक जो आपके पास आर्टिकल है वो है माइक्रोस्कोपी के नाम से, माइक्रोस्कोपी एंड सेल थियरी। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। बच्चे, 1595 में ज़िकोरियस जॉनसन हॉलैंड के ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी। अच्छा, माइक्रोस्कोप बनने का बायो में क्या फ़ायदा हुआ, या यहाँ पर ये बात क्यों लिखी हुई है कि माइक्रोस्कोप बनने के साथ ही जो है रिसर्च के दरवाज़े खुल गए थे और माइक्रोस्कोप की मदद से ही हमने सेल को डिस्कवर किया था। तो इसलिए फिर अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, सेल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप जो है वो एक बुनियादी रोल रखती है। तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप को जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, और पहली माइक्रोस्कोप 1595 यानी 1595 में ज़िकोरियस जॉनसन ने बनाई थी। इसके बाद आगे माइक्रोस्कोप की कुछ करैक्टर्स हैं, जैसे रेजोल्यूशन पावर है उसकी और मैग्नीफाइंग पावर है। ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, जहन में रखनी है। ये हम बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन या क्यूरी जहन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।